दोस्तों, हावड़ा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चलने को तैयार थी। हजारों लोगों की भीड़ वहाँ जमा थी। उसी भीड़ में एक पति पत्नी का जोड़ा भी उपस्थित था। दरअसल उनका तलाक 8 साल पहले हो गया था। पति ने पत्नी को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसने अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मेंटेन रखा था। तो वो उसको देखते ही रह जाता है, कुछ देर देखता है और देखने के बाद फिर वो महिला जो है, उसकी जो सीट होती है वो उस बोगी में चढ़ जाती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसका पीछा किया जाए, अब ये किसके साथ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो जो उसका पति होता है वो भी उसी बोगी में चढ़ जाता है। उस बोगी में चढ़ता है। चढ़ने के बाद में कुछ ऐसा होता है जो सभी को हैरान कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, एक कहानी हावड़ा ज़िले की है, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम प्रदीप होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा और प्रदीप की आज से लगभग 10 साल पहले शादी हुई थी और शादी के लगभग 2 साल वो एक साथ रहे और इसके बाद उनका तलाक हो जाता है। तलाक के भी कुछ कारण थे, दोनों की गलतियाँ थीं जिसकी वजह से तलाक होता है। दरअसल उनका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, पर पूजा को शादी से पहले ये नहीं पता था कि उसका जो पति है प्रदीप, वो दारू पीता है। ना उसके माँ पिता किसी को ये पता नहीं चला। उन्होंने पूजा की शादी कर दी। पूजा अपनी ससुराल आती है। ससुराल में कुछ समय तो जो है प्रदीप वो पूजा से छिप छिप के दारू पीता था और जब काफ़ी टाइम हो जाता है शादी के, लगभग 5-6 महीने हो जाते हैं, तो वो पूजा के सामने भी दारू पीने लगता है। अब वो दारू पीना उसका इतना बढ़ गया था कि उसकी आदत पड़ जाती है, उसकी लत लग जाती है दारू पीने की। वो सुबह उठता है तो दारू से कुल्ला करता है, शाम को भी दारू पी के सोता है। पूजा काफ़ी परेशान थी और उधर प्रदीप के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, पर जैसे तैसे करके पूजा के 2 साल प्रदीप के साथ कट जाते हैं। अब पूजा के जो सास ससुर थे वो पूजा से कहते हैं कि पूजा, ये तो बर्बाद हो ही गया है, ये आपको भी बर्बाद कर देगा। अगर आपको लगता है आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो इसको छोड़ दो, इसके हाल पे छोड़ दो, जो जो करेगा वो करता रहेगा। तो पूजा एक बार को मना भी करती है उन लोगों से कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि पूजा काफ़ी प्यार करती थी उस व्यक्ति से, मतलब प्रदीप से। पर प्रदीप को ये सब कुछ नहीं दिख रहा था दारू के नशे में। उसकी लत ही इतनी बेकार थी कि उसको बिना दारू के चैन नहीं पड़ता था, वो बिना दारू के नहीं रह पाता था। अब पूजा काफ़ी परेशान हो चुकी थी उससे, तो पूजा एक दिन कोर्ट में जाती है और तलाक के लिए केस फाइल कर देती है। अब कुछ दिन केस चलता है और केस चलने के बाद में पूजा को प्रदीप से तलाक मिल जाता है। अब पूजा अपनी मायके में रहने लगती है, प्रदीप जो है अपने घर रहता है और कंटिन्यू उसकी दारू चलती रहती है। अब उसके परिवार वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, तो वो उसको घर से निकाल देते हैं प्रदीप को। अब प्रदीप को घर से निकाल देते तो प्रदीप वहाँ से जाके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में छोटा मोटा काम करता है। तो दिल्ली से एक बार वो अपने घर आया था और घर पे कुछ समय स्पेंड करने के बाद वो दोबारा दिल्ली जा रहा था। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जो होने वाली पत्नी है, लगभग 8 साल हो गए थे उनके तलाक को, तो उसने स्टेशन पे अपनी होने वाली पत्नी को देखा। तो वो देखते ही रह गया, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी और उसने अपने शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखा था। तो वो देखते रह जाता है और काफ़ी परेशान भी होता है, क्योंकि उनके तलाक को 8 साल हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। तो पति की नज़र जैसी पड़ती है तो वो उसको देखते ही रहता है और वो सोचता है कि ये कहाँ जा रही है, इसका पीछा किया जाए। तो जो हावड़ा से दिल्ली ट्रेन जाती है वो उसी में बैठती है। उसका टिकट जो है उसकी पत्नी का वो स्लीपर में होता है और उसका पति जो होता है उसका टिकट सेकंड एसी में होता है। उसकी पत्नी जाके स्लीपर बोगी में बैठती है, जो उसकी सीट होती है उस सीट पर जाके वो बैठ जाती है। तो प्रदीप जो है उसका पीछा करता है और उसी के पास जाके पीछे वाली सीट पे खड़ा हो जाता है, वहीं पर सीट के बगल में खड़ा हो जाता है। अब वो वहाँ खड़ा होता है, देखता रहता है कि पूजा के आसपास कोई आके बैठेगा तो पता चलेगा कि हाँ उसके जानने वाला है या उसने शादी कर ली है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि पूजा ने शादी की है कि नहीं की है। तो वो देखता है अगर इसका पति साथ में होगा तो वो ज़रूर उसके पास आके बैठेगा। तो काफ़ी देर तक वो देखता रहता है।
बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो वो सभी को मना कर देती है कि नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, किसी को यहाँ नहीं बैठना है। दोस्तों क्या होता है कि स्लीपर में चाहे कितना भी टिकट हो, पर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग आकर के वहाँ बैठ जाते हैं। टीटी भी बहुत कम मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों को स्लीपर बोगी में। तो वही हाल था, तो वो लोगों को काफ़ी मना कर रही थी कि नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं किसी को नहीं बिठाऊंगी। अब क्या होता है, उसका पति जैसे तैसे हिम्मत बांध करके उस सीट के पास जाता है और अपना बैग रखता है। जैसे बैग रखता है तो वो बोलती है कि कौन है भाई, क्यों बैग रख रहे हो, यहाँ पर मेरी सीट रिजर्व है। तो वो कहता है कि नहीं कुछ समय के लिए मुझे यहाँ बैठना है और फिर मैं चला जाऊँगा। जैसी वो ये आवाज़ सुनती है तो वो सिर उठा के देखती है, क्योंकि वो समझ गई थी, आवाज़ को पहचान गई थी कि वो उसके पति की आवाज़ है। अब वो देखती है कि प्रदीप है, तो बोलती है प्रदीप आप? तो वो बोलता है हाँ मैं। तो वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है बस दिल्ली तक जा रहा हूँ। तो वो पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं? तो वो बोलती है कि मैं भी दिल्ली तक जा रही हूँ। तो प्रदीप बोलता है मैं बैठ जाऊँ यहाँ? तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल बैठ जाइए। तो प्रदीप बोलता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है क्या, दिल्ली इलाज के लिए जा रही हो? तो वो बोलती है नहीं, किसने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो बोल रहा था अभी आप बहुत सारे लोग आए तो उनको आपने बोला ना कि मेरी तबीयत सही नहीं है, आप यहाँ मत बैठिए। तो बोल रही थी मैंने ऐसे ही बोला, पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो बोलता है किसी काम से जा रही हो? तो बोलती है कि हाँ थोड़ा काम है, उस वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ। तो बोलता है कि क्या काम है? तो बोलती है कि आपसे मतलब क्या काम है क्या नहीं है, बस आप यहाँ बैठे रहिए और ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है मुझे आपसे। तो बोलता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? तो बोलती है कि गुस्से की बात ही, आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। तो वो कहता है ठीक है माफ़ करना, अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। दोस्तों ट्रेन अगले स्टॉप पे रुकती है, वहाँ से एक व्यक्ति बैठता है जिसकी सीट पूजा की सीट से ऊपर वाली सीट होती है। तो वो पूजा की सीट पे आके बैग रखता है और वहीं बैठने लगता है। तो पूजा बोलती है कि आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, आपकी तो सीट नहीं है। तो बोलता है कि मेरी सीट यहीं पर है, आधी सीट आपकी आधी सीट मेरी है। तो वो झगड़ने लगती है, बोलती है कि नहीं ये तो सीट पूरी मेरी है। तो क्या होता है कि वो अपना टिकट निकाल के प्रदीप को देती है और प्रदीप को जब दिखाती है तो प्रदीप बोलता है कि हाँ इसमें आधी सीट इन भैया की है और आधी सीट आपकी है। आधी सीट पे वो बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 बजे तक ट्रेन में रूल होता है कि जिनकी ऊपर की सीटें होती हैं वो नीचे आके बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ पूजा को पता नहीं होती है, तो वो इसलिए उससे झगड़ा करती हैं। तो व्यक्ति क्या है कि बीच में बैठने लगता है पूजा के और प्रदीप के। तो पूजा बोलती है कि आप बीच में क्यों बैठ रहे हैं, आपको बैठना है तो इधर बैठिए। तो वो उधर बैठ जाता है। बैठने के बाद में क्योंकि ठंडी का सीज़न था, रात हो चुकी थी, तो पूजा को ठंड लगने लगती है। तो पूजा अपना कंबल लेती है और ओढ़ लेती है। वो प्रदीप से कहती है कि प्रदीप आप कुछ लेकर के नहीं आए कंबल वगैरह? तो बोलता है कि नहीं मैं लेकर के नहीं आया, मुझे पता भी नहीं था कि इतनी ठंड होगी। दरअसल वो इसलिए भी नहीं लाया क्योंकि उसका सेकंड एसी में था, तो वहाँ पर सारी चीज़ें उस मिलती हैं, कंबल और बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसलिए भी नहीं लाया था। तो पूजा तो ओढ़ करके लेट जाती है और उधर प्रदीप को काफ़ी ठंड लगती है, पर वो वहाँ बैठा रहता है। दोस्तों ट्रेन अगले स्टॉप पे पहुंचती है, सुबह का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम होता है। तो पूजा प्रदीप से कहती है कि प्रदीप कुछ नाश्ता करेंगे क्या आप? तो प्रदीप मना कर देता है कि नहीं। तो वो कहती है कि एक एक चाय ही ले लीजिए। तो वो बोलता है कि नहीं। तो बोलती है वैसे भी चाय आप क्या करेंगे पी करके, आपको तो दारू पीने की आदत है और आप बिना दारू के कहाँ कुछ करते हैं, खाना तो आप बाद में खाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं पूजा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दारू छोड़ दी है और मैं दारू अब नहीं पीता हूँ। तो वो कहती है क्या, आपकी मुँह से तो ये बात शोभा ही नहीं देती है। तो वो कहता है कि नहीं सच में आप विश्वास करो, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैंने छोड़ दिया है। तो वो कहती है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अगर आप दारू छोड़ दिए हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि इसी वजह से हम लोग का तलाक हुआ था। आपने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मेरी मजबूरी थी आपको छोड़ना। तो वो कहता है कि हाँ पूजा अभी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। फिर कहता है कि पूजा आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आपने शादी की कि नहीं? तो पूजा कहती है कि नहीं मैंने शादी नहीं की है और मैं शादी के सिलसिले से ही दिल्ली जा रही हूँ। तो ये बात सुन करके वो काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि रात भर का सफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा एक दूसरे का रहा, एक दूसरे से बातें की और वो पहले से भी एक दूसरे को जानते थे, 2 साल एक साथ रहे।
तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग उनकी रात में हो गई थी। तो वो सुबह ये बात सुन कर के परेशान होता है, फिर भी वो बधाई देता है पूजा को कि पूजा कंग्रेचुलेशन, अगर आपका रिश्ता फिक्स होता है तो हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी कि आप अच्छे से उस व्यक्ति के साथ रहें और आपका जीवन अच्छे से कटे। तो पूजा उससे पूछती कि आपने शादी नहीं की क्या? तो वो बोलता है कि मुझसे कौन शादी करता, मैं इतना निकम्मा था, गांव के लोग और घर वाले भी परेशान हो गए थे, घर वालों ने मुझे मार के दिल्ली भगा दिया और मैं फिर यहीं दिल्ली में रहता हूँ। तो वो बोलती है कि दिल्ली में क्या करते हो? तो कहता है कि छोटा मोटा काम करता हूँ। दरअसल क्या है कि प्रदीप जो था वो जब अपने घर से आया तो दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, उसने एक घर भी लिया। घर उसने ऐसे नहीं ले लिया, वो घर से जब आया था तो उसने अपनी दारू छोड़ी। दारू छोड़ने के बाद में पहले कंपनियों में काम किया, काम करने के बाद उसको अनुभव आ गया तो उसने टेक्सटाइल का बिजनेस अपना दिल्ली में डाल दिया। एक छोटी सी कंपनी डाल दी जिसमें 30 से 40 लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा, तभी जा कर के उसने एक घर लिया। दोस्तों ट्रेन दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली पहुंचने के बाद में वो दोनों उतरते हैं और काफ़ी इमोशनल होते हैं क्योंकि 8 साल बाद मिले थे और एक रात का सफ़र एक दूसरे के साथ हुआ, फिर वो अलग अलग हो रहे थे। तो प्रदीप जो है वहाँ 2000 रुपये निकाल करके अपनी जेब से पूजा को देने लगता है। तो पूजा कहती कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं और वैसे भी मैं क्या करूँगी आपके रुपए लेकर के, आपके रुपए पर तो शायद किसी और का अधिकार होगा क्योंकि आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी होगी, तो आप उसको दीजिएगा, मैं आपके रुपए नहीं लूँगी। तो ये बात सुन करके वो काफ़ी परेशान होता है। फ़िलहाल वो वहाँ से अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है और उधर जो पूजा की फ्रेंड होती है वो पूजा को रिसीव करने आती है। तो पूजा से बोलती कि पूजा सफ़र कैसा रहा? तो पूजा बोलती कि सफ़र तो अच्छा रहा, फ़िलहाल मेरा जो तलाकशुदा पति था प्रदीप वो मुझे ट्रेन में मिल गया और काफ़ी बातचीत हुई हमारी, अब तो वो बहुत सुधर गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो वो कहती है कि पागल है क्या, उस कमीनी के बारे में बात कर रही हो जिसने तुम्हें 8 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब क्या सोचना उसके बारे में, चाहे वो कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? तो वो कहती है हाँ बहन वो तो है, पर उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की मुझसे, तो इस वजह से मैं आपको बता रही थी। तो वो कहती है छोड़ सब, चल रूम पे चलते हैं। तो वो उस फ्रेंड के साथ में रूम पे चली जाती है। अब वो रूम पे जाती है, रूम पे जाने के बाद में वो उसके रूम पे ही खाना पीना खा करके आराम करने लगती है। उधर जो पूजा की फ्रेंड होती है वो कंपनी में जॉब करती होती है, तो वो उस कंपनी में जाती है। दोस्तों वो उसी कंपनी में जॉब करती है जिस कंपनी का प्रदीप मालिक होता है। तो वो कंपनी में पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो प्रदीप से कहती है कि सर मैंने आपसे बोला था कि एक लड़की को मैंने बुलाया है और आप उसको देख लीजिए। तो वो कहता है कि यहीं बुला लीजिए, यहीं बातचीत कर लेंगे। तो दोस्तों वो पूजा को फ़ोन करती है, पूजा को बुलाती है और पूजा वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब पूजा प्रदीप को देखता है और प्रदीप पूजा को देखता है तो प्रदीप बोलता है कि पूजा तो आप, तो पूजा बोलती है कि आप, तो इस तरह से एकदम पूजा की जो फ्रेंड है वो चौंक जाती है। वो सोचने लगती है क्या आपस में एक दूसरे को जानते हैं क्या ये? तो वो बोलती है कि सर आप कैसे जानते हैं पूजा को? तो वो कहती है कि यही तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है जिसको हमने, या हमारा जो 8 साल पहले तलाक हुआ था। तो वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि नहीं सर ये तो कुंवारी लड़की है। तो वो बोलता है कि नहीं पूजा तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुंवारी लड़की है। तो वो कहता है कि मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी पत्नी थी पहले और काफ़ी अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो वहाँ शांत हो जाती है। वो पूजा से कहता है कि पूजा भगवान ने शायद आपकी फ्रेंड को इसलिए भेजा कि वो हम दोनों को मिलवा सके, तो ये भगवान की मर्ज़ी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आ जाएं और हम दोनों अपने जीवन को एक साथ आगे बढ़ाएं। तो पूजा भी अब उसको चाहने लगी थी क्योंकि वो काफ़ी सुधर गया है, उसके पास पैसा भी अच्छा है, वो दारू भी नहीं पीता है। तो पूजा जो है अपने घर में बात करके अब प्रदीप के घर आ जाती है। वो दोबारा से शादी करते हैं। शादी करने के बाद में वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं और आज वो अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। तो साथियों कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।